नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आरजेडी में तेजस्वी युग शुरू, विवाद पैदा करने वालों से बोले पसंद रहूं या नहीं, रहना है तो साथ चलना होगा। रविवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में हुए विवाद के बाद आज नई दिल्ली में राजद का खुला अधिवेशन किया गया। रविवार को श्याम रजक और तेज प्रताप के बीच हुई गाली विवाद के बाद लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के मामलों में केवल तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। इसके बाद से राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत के आसार दिख रहे हैं, जिसके बाद से तेजस्वी के तेवर भी सख्त हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको पसंद ना आऊं और आप मुझे, लेकिन पार्टी में रहना है तो साथ चलना होगा और यही पार्टी के हित में भी है। तेजस्वी के सख्त रवैये के बाद राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत के संकेत मिल गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री अब तक पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आते रहे हैं, लेकिन अब राजद सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा पूरी शक्ति पाने के बाद राजद में तेजस्वी की भूमिका साफ हो गई है। रविवार को तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया था और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग से उठकर चले गए थे, जिसके बाद से पार्टी में आंतरिक कलह के हालात बने हुए हैं। श्याम रजक ने बयान के बाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में आंतरिक राजनीतिक तेज हो गई थी। रविवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी में सबको खुश रख पाना संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी में रहना है तो साथ काम करना पड़ेगा और तभी पार्टी का विकास होगा। तेजस्वी ने इशारों में वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह मतलब नहीं है कि आप लालू यादव के साथ काम किए हैं तो आप अपनी मनमानी करने और कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद हैं। जनता दरबार में फरियादी का नारा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार लगे मुस्कुराने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर महीने 3 हफ्ते सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। इस दौरान वो जनता से रूबरू होकर उनकी शिकायतें सुनते हैं। कई बार एक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है तो कभी कभी शिकायतें संबंधित विभागों के हवाले कर दी जाती है, लेकिन कई दफ़े ऐसा भी होता है कि कोई फरियादी सीएम नीतीश को साक्षात सामने देख अति उत्साहित हो जाता है। ऐसा ही कुछ 10 अक्टूबर के दिन भी हुआ। आम सोमवार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुन रहे थे। इसी दौरान कई लोग वहां बैठे थे। इसी बीच एक शख्स ने उठ कर नारेबाजी शुरू कर दी और नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। बिहार आएंगे अमित शाह, 19 दिन में दूसरा दौरा। पिछले बार निशाने पर थे लालू। नीतीश जेपी के गांव सीताब दियारा में योजनाओं की बाढ़। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। 19 दिन में शाह का यह दूसरा मौका है जब वो बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री बलिया के सीताब दियारा में आएंगे। इस दौरान लोक नायक की आदमकदा प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। जेपी की 120वीं जयंती को लेकर भाजपा ने बड़े कार्यक्रम का योजना किया है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार सिताब दियारा तो नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना हक जता दिया है। पीएम मोदी ने कहा, मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नरेंद्र मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली में लालू ने किया ऐलान। दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार हम पर छापा मारते हैं, भाजपा को छाप देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रमुख विषय पर सिर्फ तेजस्वी बोलेंगे। पार्टी के नेता एकजुट होकर इधर उधर बयान मत दीजिए। लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल को एकजुट होकर आना होगा। अगर कोई नहीं आता है तो उसे देश माफ नहीं करेगा। सभी को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो सीबीआई का छापा शुरू हो गया। कभी ईडी की छापामारी करा दी जाती है, अब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल का पीएम पर निशाना। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़े बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं, एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मैदान में हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। गुजरात में घुसना चाहते हैं अर्बन नक्सली, पीएम मोदी का आप पर बड़ा हमला। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को आम आदमी पार्टी पर परोक्ष रूप से हमला किया। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली अपना रूप बदलकर गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य उन्हें नष्ट कर देगा। पीएम मोदी गुजरात के भरूच जिले में देश के सबसे पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सली नई दिखावे के साथ राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली है। वे हमारे मासूम और ऊर्जावान युवाओं को उनका अनुसरण करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। उत्तर भारत में बारिश का कहर, यूपी से उत्तराखंड तक इन राज्यों में आज भी अलर्ट। जाने मौसम। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश के कई राज्यों में बीते सप्ताह बारिश
का दौरा जारी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश का ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों का तापमान में गिरावट आने के बाद ही ठंड की आहट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर को भी कई देशों में बारिश जारी रही। तो आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बिहार में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बिहार, यूपी तथा देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।